चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक ही ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि फल पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल रागद्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान पर ठिया कम कलंक भी अपाल दऊ जैन परू ते परम पड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो हरो प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म
नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 57वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें अपने आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वो समझाया गया है। क्योंकि क्यों समझाया आत्मा को? क्योंकि अनादिकाल से अपना आत्मा को जानते नहीं है, अपने आप को पहचानते नहीं है। आत्म वस्तु अरूपी है, समझ में आया भैया? वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए जो इंद्रिय ज्ञान के जो विषय हैं, 9 दृष्टांत के द्वारा अपने चैतन्य भगवान आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया गया है। पाठ करते हैं। रतन दीपक सूर्य घी दधि दूध पत्थर अर्दयन, सुवर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मा। देखिए, आप पहला दृष्टांत दिया था रतन का, दूसरा दृष्टांत दीप का है, सूर्य का है, दही, दूध, घी, पाषाण, सुवर्ण, चांदी, स्फटिक मणि, आग, ये 9 दृष्टांत से जीव को जानना चाहिए, यानी अपने आत्मा को जानना चाहिए। तीसरे दृष्टांत की तरफ अपन चलते हैं। तीसरा दृष्टांत जो है, आत्मा सूर्य समान प्रकाशमान और प्रतापवान है। अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्र पने अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है। आत्मा सूर्य अनंत बल का धारक है। जड़ सूर्य तो आताप वाला, उष्णता वाला है, परंतु चैतन्य सूर्य तो परम शांत है। जगत में सूर्य अनेक हैं और उपमा युक्त हैं, किंतु अपना चैतन्य सूर्य एक है, अनुपम है। द्रव स्वभाव से तो यह आत्म सूर्य कभी किसी से ढका जाता नहीं है। कर्म से आवृत हो जावे या रागादि विकल्पों से ग्रसित हो जावे, ऐसा यह सूर्य नहीं है। जबकि बाहर का सूर्य तो मेघ से ढक जाता है और ग्रहों से ग्रसित हो जाता है। चैतन्य सूर्य स्वयं परमानंदमय रूप है। इसे जो देखे उसे आनंद देता है। शुद्धात्मा स्वयं ज्ञानानंद का दातार है, तथा वह सदा निरावरण और नियत अपने असंख्यात प्रदेशों में रहने वाला है। देह में रहने पर भी अपने ही ज्ञानाकार रूप रहता है। कितनी बातें आई हैं इसमें, देखें अपन। आत्मा सूर्य समान प्रकाशमान और प्रतापमान है। जैसे सूरज है ना, कैसा है? प्रकाश के भंडार वाला है नहीं? और प्रतापवान है, महिमा युक्त है। उसकी क्या महिमा करें, समझ गए ना आप? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है। अपना भगवान आत्मा ज्ञान प्रकाश वाला है। अनंत गुण है अपने आत्मा में, एक ही ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान प्रकाश वाला है, दर्शन प्रकाश वाला है, समझ गए नहीं आप? ऐसी अनंत शक्तियां हैं ना, उनमें अपना भगवान आत्मा प्रकाशित है। ज्ञान से तो इसीलिए समझाया है क्योंकि अपन जो है, यह ज्ञान लक्षण प्रकट है, समझ गया? दर्शन लक्षण प्रकट है, पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं है ना अपने। लेकिन वो सब से प्रकाश हो, सभी को लिए होता है ना। वस्तु होती है ना, वो सबमय होती है। कैसी होती है? जैसे शक्कर है। शक्कर क्या है? मीठी भी है, चिकनी भी है, भारी पना भी है, हल्का पना के अलग हो जाएगा क्या उससे? सफेदी अलग हो सकती शक्कर से? ऐसे नहीं। ऐसे बहुत गुण है उसमें, शक्कर में। ऐसे ही अपने भगवान आत्मा में ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है, समझ गए ना आप? और उसकी क्या महिमा करी जाए, वो तो अतुल्य है, किसी से तुलना की नहीं जा सकती है। ऐसा महिमा युक्त भगवान आत्मा है। कभी हमने अपने आत्मा का परिचय नहीं किया। और जहाँ परिचय की बात आती है, देवसा गुरु के पास भी परिचय मिल सकता है उसका?
अन्य मतों में तो आत्मा के बारे में जो करते हैं वो यथार्थ नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। वे आत्मा को खुद ही नहीं जानते हैं, तो वे आत्मा के बारे में तुम्हें क्या बताएंगे। समझ गए? हमारे गुरु हैं, आचार्य भगवंत हैं, दिगंबर संत हैं, वे स्वयं अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। समझ गए? स्वयं अपने आप को आत्मा रूप अनुभव कर रहे हैं, तो वे बता सकते हैं। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु ही वास्तव में हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बता सकते हैं। हमें अपने आत्मा का ज्ञान करना है, अपने आत्मा का परिचय करना है, तो देवशास्त्र गुरु के पास में आइए, जनवाणी माता के पास आइए। आपको यहाँ आपके आत्मा का आपका परिचय कराया जाएगा। वे कहते हैं कि जैसे सूरज जो है प्रकाश के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ आप? इंद्रिय ज्ञान से तो आपको अपने ज्ञान को ऐसा तैयार करना है। क्या करना है? वहां से उठा लेना है ज्ञान को। क्या करना है? अभी तो 24 घंटा हमारा क्या चल रहा है? इंद्रिय ज्ञान तो मोह राग द्वेष उत्पन्न करता है। क्या करता है? जो इससे अपन परेशान है। इंद्रिय ज्ञान में क्या मिलता है? इंद्रिय ज्ञान में तो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और अतीन्द्रिय ज्ञान अरूपी भगवान आत्मा। अब वो ऐसा ज्ञान अपन को उत्पन्न करना है। कैसा? अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न करना। तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान जनवाणी माता के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए? एक तीसरा नेत्र खुलेगा आपका, वो जनवाणी माता बता देगी कैसे कैसे खोला जाता है। अरे भाई, माँ ही तो बताएगी ना। अनादिकाल से अंधा है बच्चा, तो क्या करे? कौन ज्ञान कराता है? बोलो, है कौन ज्ञान करा? तो अनादिकाल से हम अंधे ही तो है ना। घर में छोटा बच्चा है, वो तो कुछ जानता ही नहीं, तो माँ सब ज्ञान कराती कि नहीं कराती है? समझ गए नहीं आप? ऐसे ही जनवाणी माता हम अनादिकाल से अंधे ही हैं। अंधे इसीलिए क्योंकि अपनी आत्मा को जानते ही नहीं है। तो वो कह रहे कि ये जो है ना, ये अंदर जो अरूपी चैतन्य आत्म वस्तु है, ज्ञान प्रकाश के भंडार स्वरूप है। उसमें निरंतर ज्ञान 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 ज्ञान, राग द्वेष नहीं निकलते हैं। क्या है? सूरज में से कभी आपने अंधकार देखा है क्या? किसी ने देखा हो तो बताइए आप। अरे सूरज में से क्या निकलेगा? सूरज काय का बना हुआ है? प्रकाश का बना हुआ है ना, उसमें कभी अंधकार देखा है क्या? ऐसे भगवान कहते तुम तो ज्ञान के प्रकाश स्वरूप वस्तु हो, तो उसमें से ज्ञान निकलेगा कि राग द्वेष निकलेगा? बोलो। अरे बोलो भैया। अरे बहुत सरल है जैन दर्शन। जनवाणी माता की बहुत प्रेम से बात है, सुनना। ये हमारे आत्मा का परिचय करा रही है। अनादिकाल से हम अंधे हैं। जो समय हमें मिला है मनुष्य पर्याय का, इसमें लगाइए आप। ईमानदारी से लगाना पड़ेगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो कहते अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है, ज्ञान प्रकाश के भंडार स्वरूप है। तो मैं और कैसी है? प्रतापवान है। उसकी महिमा का क्या कहा जाए, बताइए आप। उसकी महिमा किसी से की ही नहीं जा सकती, ऐसा महिमावंत पदार्थ है। फिर कहते हैं अपनी प्रभुता से भरा तत्व स्वतंत्र बने, अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है। क्या है? सूरज है। सूरज है ना, है वो प्रकाश से निरंतर शोभता है कि नहीं शोभता है? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा प्रभुता भरी पड़ी हुई है। अगर प्रभुता अगर आत्म स्वभाव में ना होती, तो आज अरियंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा पर्याय में भगवान होते क्या? हम आप क्यों नहीं है पर्याय में परमात्मा? भाई दोनों में अंतर। वे भी जीव राशि है, आत्मा है कि नहीं? अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा। और हम तुम भी परमात्मा है कि नहीं? स्वभाव से तो है ना। अरे स्वभाव से ही तो मान लो भैया। हम कब कह रहे हैं कि पर्याय में तुम भगवान हो? जनवाणी माता कहती है द्रव्य स्वभाव एक अलग चीज है, और पर्याय पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। कोई भी ऐसी वस्तु बता दीजिए आप जगत में जो आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय है, उसी को बता दीजिए आप कि पर्याय के बिना द्रव्य हो, द्रव्य के बिना पर्याय हो। एक आध तो बता दो। ये आपका लैपटॉप है। ये लैपटॉप है। लैपटॉप बोलो नए से पुराना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पर लैपटॉप लैपटॉप रूप में रहता है कि नहीं रहता है? लैपटॉप लैपटॉप रूप में रहता है। ये उसका जो है द्रव्य स्वभाव है। स्थूल कथन दे रहा हूं आपको, समझ में आए भैया? स्थूलता से सूक्ष्मता को समझना पड़ेगा।
और ये नए से पुराना हो रहा है, ये इसकी अवस्था है। क्या है? ये शरीर है, ये शरीर है, हर समय बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। देखो आप, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? पर शरीर शरीर रूप रह के हुए बदलता है ना। तो यही तो द्रव्य पर्याय का खेल है ना भगवान। है? क्या कठिन है? धर्म समझना चाहते हो तो सरल ही सरल है। और जो अपनी मानता लिए बैठे हो, नहीं भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, खूब दान देंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा, 3 काल में कल्याण नहीं होगा। भगवान ने कल्याण का मार्ग तो ये बताया, अपनी आत्मा को पहचानिए, अपनी आत्मा का लाभ लीजिए तो तुम्हारा कल्याण होगा। समझ में आया? हमारी आपकी सबकी होनार बहुत अच्छी है। जो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कराने वाले हमें मिल गए हैं, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अपनी प्रभुता से भरा हुआ है। तो अरिहंत परमात्मा की पर्याय में जो प्रभुता आई है, सिद्ध परमात्मा की पर्याय में जो प्रभुता आई है, कहां से आई है? अंदर माल होगा तभी तो आएगी ना भगवान। अब तुम निकाल लो वहां में से। अरे भिन्न निकाल लिया तो प्रभु हो गए। निकाल लिया है, उन्होंने उसकी दृष्टि करी। क्या किया उन्होंने? अरे क्या किया? भगवान ने कुछ किया कि नहीं किया? हैं? फिर फिर ये हमको दर्शन करते समय ये बात हमारी क्लिक क्यों नहीं होती है त्यागी महाराज? ये बात हमें दर्शन, भगवान के दर्शन करते समय ये क्लिक क्यों नहीं होती है? जिन्हें होती है उनकी होनार अच्छी है, जिन्हें होती है उनकी होनार अच्छी है, वे भगवान को पहचानते हैं। भगवान ने एक ही काम बताया हमारा तुम्हारे लिए। समझ में आया? ये भगवान ने पूजा भक्ति का काम नहीं बताया है। ये तो होते हैं, ज्ञानियों को भी होते हैं, जब तक अपर्याय उनकी पूर्ण रूप से वितराग रूप नहीं होती है। तो साधु परमेष्ठियों को भी होते हैं, पर ये काम नहीं है हमारा। जैसे अशुभ भाव हमारा काम नहीं है, ऐसे शुभ भाव भी हमारा काम नहीं है। पहले अपने ज्ञान श्रद्धान में ये तो बैठाल के चलो। क्या? हमारा काम तो एक ही प्रभु ने कहा है, मां जनवाणी माता पुकार पुकार के कह रही है, तुम चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हो, प्रकाश, सूरज के प्रकाश के समान हो। तुम्हें आनंद ही आनंद भरा हुआ है, तुम्हें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, तुम्हें दर्शन ही दर्शन भरा हुआ है, तुम्हें प्रभुता ही प्रभुता भरी पड़ी हुई है। क्या? अब माने अपने आप को लड़का लड़की, तो उल्टे रास्ते जा रहे हैं अनादिकाल से। जो शरीर मिलता है बस उसी रूप अनुभव करते हो, उसी रूप से देखते हो। अनुभव करना चाहिए तो मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, अनंत शक्तियों से भरेला हूं, मैं मोही रागी द्वेषी नहीं हूं। क्या अनुभव चल रहा है हमारी पर्याय में? अनुभव कैसा होना चाहिए? ये अनुभव हमारा विपरीत चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं अपने आप को लड़का लड़की रूप से अनुभव करता हूं, मैं आपको अपने आप को कर्म रूप अनुभव करता हूं, मैं अपने आप को रागी द्वेषी रूप अनुभव करता हूं। ये झूठा अनुभव है कि नहीं है? बोलो। आप जैसे हो वैसा अनुभव करो ना भगवान। वैसा जानो नहीं, वैसा मानो नहीं, कौन मना करता है? अरे मेरे अंदर तो प्रभुता का भंडार पड़ा हुआ है। इसीलिए तो कहा है, हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। काय का भंडार? कभी ना देखा, जिंदगी निकल गई, अनंत काल निकल गया ऐसे ही। और आज भी भगवान मिले, अरिहंत परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता मिली, तब भी हम कैसे उसके लिए तैयार नहीं। जो तैयार हो गए उनकी होनार अच्छी है, समझना। वे भव्य जीव है वे। तो कहते हैं अपनी प्रभुता से भरा तत् स्वतंत्र बने, स्वतंत्र बने। समझ गए ना आप? कोई पराधीनता का काम नहीं है। पराधीनता का दुनिया में कोई काम है ही नहीं है। ये तो अज्ञानियों ने पराधीनता पैदा करी है। समझ में आया भैया? द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है भैया। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण भी स्वतंत्र हैं, अनंत उनकी शक्तियां भी स्वतंत्र हैं, और उनका एक एक समय का परिणमन भी स्वतंत्र है। ऐसा अपना भगवान स्वतंत्रता का भंडार स्वरूप है, ऐसा स्वीकार करो। अपने अखंड प्रताप से शोभ रहा है। कैसे? ये सूरज है ना, सूरज, बोलो सूरज कब अस्त हो जाता है? हैं? अरे कभी सूरज अस्त होता है क्या? कहा जाता है सूरज अस्त नहीं होता है।
सूरज अपनी जगह रहकर ही प्रकाश करता रहता है। क्या है? बात समझ में आती है? अभी मान लो तुम्हारा अंधेरा हो गया, यहाँ पे अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो सूरज तो अपनी जगह ही है। अमेरिका में निकल गया वो, अमेरिका में निकल निकल नहीं गया है भगवान, समय वो तो अपनी जगह ही स्थिर है। क्या है? ये तो क्षेत्र की अपेक्षा से कहती हैं, सूरज तो अपनी जगह ही प्रकाशमान है। ऐसे ही तुम चैतन्य सूरज हो, हर समय प्रकाश स्वरूप हो। जैसे अपन कहते नहीं, संवेद शिखर जी जाते नहीं, अरे संवेद शिखर जी आ गया, तो संवेद शिखर जी आएगा? संवेद शिखर जी आ गया क्या? क्यों? तुम तो अपनी जगह ही हो। कहाँ कहाँ चले गए तुम बताओ? अरे कहाँ चले गए? ये तो क्षेत्र की अपेक्षा से कहती है भगवान। संवेद शिखर जी तो संवेद शिखर जी में ही है, और तुम अपने में हो, तो फिर आ गए जाए गए, ये सब समझ आया? ये सब व्यवहार की बात है, समझ में आया? आरोपित कथन है ये भगवान, समझ में आती बात? आप भी अपनी जगह ही हो और क्षेत्र भी अपनी जगह है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? कोई आता है कोई जाता है क्या? फिर ये व्यवहार की भाषा है, ये समझना पड़ेगी हमें। ना कोई आता है ना कोई जाता है, सब अपनी जगह रह के अपना अपना काम करते रहते हैं। ऐसा अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था है। त्यागी महाराज, ऐसा बात है, कोई गजब की बात है। आप यहाँ मंदिर से यहाँ आ गए, या घर से मंदिर आ गए, क्यों भैया आ गए? कभी देखा हम कहीं आते जाते नहीं है? ऐसा कभी दुनिया में कभी देखा अपने आप को? कैसा अनुभव करते रहते हो? कैसा अनुभव करते हो? बोलो, मैं घर से यहाँ आ गया, तुम आ गए? अरे तुम तो अपनी जगह ही हो, ज्ञान प्रकाश के भंडार स्वरूप हो भगवान। ये सब व्यवहार की भाषाएं हैं। तो कहते अपनी जगह लिखा, अखंड प्रताप से शोभ रहा है। कब से शोभ रहा है बोलो? अरे कब से शोभ रहा है? अकृत्रिम जिनबिंब भी हैं क्या? अकृत्रिम जिनबिंब, अकृत्रिम यानी जिन्होंने किसी ने बनाया नहीं है, तो वे अपनी जगह ही वहीं पर विराजमान है। लेकिन आते जाते हैं क्या बोलो? जिनबिंब है कि नहीं अकृत्रिम? पूजा आप अर्घ चढ़ाते हो नहीं चढ़ाते हो? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा कृत्रिम जिनबिंब है, जिनबिंब की तरह है, ना कि आता ना जाता है। ऐसा अपने आप को देखिए, अपनी जगह ही शोभायमान हो रहा है। क्या समझ गए आप? हर जगह हर समय शोभायमान है। तो कहते हैं अखंड प्रताप से शोभ रहा है। फिर कहते हैं आत्म सूर्य अनंत बल का धारक है। उसके बल का क्या कहा जाए? अभी तो नए नए काम करते हो, ऐसा लगता है टाँ ठिस हो जाती है। क्यों? क्यों ऐसा लगता है? तुमने अपने बल को पहचाना ही नहीं। तुम तो शरीर के बल को अपना बल समझे बैठे हो। काहे को? अरे भाई क्या हो रहा है हमारे साथ में? आत्मा को देखो तो बली बल 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 का भंडार पड़ा हुआ है, वीर का भंडार है। बोलो समझ गए नहीं आप? आत्मा को देखना पड़ेगा। आत्मा को देखोगे तो पर्याय में भी वीर आ जाएगा। ताकत कहाँ लाना है? द्रव्य में लाते हैं, गुण में लाना है कि पर्याय में लाना है? बोलो है। तुम अनुभव काय में करते हो? पर्याय में बैठ के संयोग का अनुभव करते हो। तो ये तुम्हें बदलने है कि नहीं बदलने जाए? तो वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान से ही बदला जा सकता है। समझ में आया? पर्याय में जो हमारी पामरता चल रही है, पर्याय में जो हमारी दीनता चल रही है, वह वस्तु स्वरूप के ज्ञान निर्णय के द्वारा ही दूर की जा सकती है। चाहे कितने आप बादाम खा लो, समझ में आया, चाहे बढ़िया बढ़िया घी खा लो, तुम्हारी पर्याय में ताकत नहीं आने वाली है। अगर पर्याय में बल लाना है, पर्याय में ताकत लाना है, तो अपने आप को चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार ही नहीं करना पड़ेगा, उसकी तरफ देखना भी पड़ेगा। तब वो पर्याय में से, तब शक्ति में से है जो है परिणमन चालू हो जाता है। अब ये परिणमन धर्म नहीं लगता क्या? अरे बोलो भगवान, आप पूजा भक्ति करते हो उसका निषेध नहीं है, पर ये तो समझो इससे अलग भी कोई चीज है कि नहीं? है? हाँ, कर्तव्य एक ही है बस। त्यागी महाराज एक ही करने योग्य कार्य है बस, केवल
अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करना। बाकी के बहुत सारी चीजें होती हैं, उनसे क्या टाइम बर्बाद करना। होती है ना, एक ही बात समझ लिया ना, अरे भाई समझ लिया। क्या ज्ञानियों को भी होती है, पर ज्ञानी कर्तव्य क्या मानते हैं बोलो? ज्ञानी का लक्ष्य क्या है? अरे विद्यार्थी का क्या लक्ष्य होता है? विद्यार्थी है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसका क्या लक्ष्य है बोलो? इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हो या एमबीए का हो या डॉक्टर का हो, जिसका भी हो, सीए का हो, उसका एक ही लक्ष्य रहता है ना, पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो हमारा भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए ना। अब पढ़ने वाला रात में, चलो भाई ठीक है थक गए हैं, चलो भैया चाय पी लेता जाके, अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। वो उसका कर्तव्य है क्या? वो भी काय के लिए है त्यागी महाराज? कि हमारी जागृति बनी रहे, इसके लिए, काय के लिए है? समझ में आती? ऐसे ही जो स्वभाव भी इसी के लिए ही, समझना इतना, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य तो अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि रख के आनंद लूटने का। समझ में आया? एक ही है काम, एक आत्मार्थी को दूजो नहीं मन रोग। तो अनंत बल का धारक है, तो बल प्रकट पर्याय में ऐसे होगा। द्रव स्वभाव जो अनंत बल का धारक है ना, अब उसमें उसमें आप अपने उपयोग को जोड़ दो। किस में लाना है बल आपको? बल तो लाना है कि नहीं लाना है? हम कैसे बल लाना चाहते हैं, बताइए आप। अब इसका तो उपयोग करते नहीं हो, इसका मतलब अपने चेतन भगवान आत्मा का उपयोग नहीं कर रहे हो, इसीलिए पर्याय में पराधीनता भी है और दुखी भी हो। हमें मैं अब ये जितनी जल्दी आप सुलझा लोगे पर्याय की उलझन को, उतने जल्दी आप यहाँ पे सुखी हो जाओगे। जनवाणी माता तो मार्ग बताती है। अरे आचार्य कुंद कुंद देव भी मिल जाए तो अपन को यही बताएंगे, अरे साहब भावलिंगी संत नहीं है। अरे भगवान ये है ना, भावलिंगी संत है ना, उनकी वाणी है ना। आपको क्यों नहीं लगता है? वे क्या करेंगे भावलिंगी संत मिल जाएंगे तो? आप क्या कर लोगे बोलो? ऐसे तो समूह शरण फैल करके भी आ गए आप, एक बार नहीं अनंत बार फैल करके आए हो। हैं? आप भावलिंगी संतों को रोते हो। माँ जनवाणी माता है ना, उन्हीं की वाणी तो है रेहन परमात्मा की। ये ज्ञान श्रद्धा हमारा इधर क्यों नहीं जाता है? मतलब अभाव में ही जीने की, बस कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अभाव में जी मर रहे हो। कहते हैं अनंत आत्मा अनंत सूर्य बल का धारक है। जड़ सूर्य तो आताप वाला, क्या गर्मी देता है, और चेतन सूर्य परम शांत स्वरूप है। अब इसकी संगति करे, संगति करने वाली पर्याय है, कौन करती है? दुर्जनों की संगति कौन करती है? पर्याय कर रही, शुद्ध ज्ञान की पर्याय कर रही है। अब देखो ये मोबाइल चलाने लग गए, देखो कट 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 कट, कौन संगति कर रहा हुआ है? वासना का पिंड है जी, विषय वासना का पिंड है जी। समझते हो कि नहीं समझते हो? बहुत से समझदार लोग ऐसे हैं कि जो है यहीं पे संकट लेके आएंगे मंदिर में ही। क्या कह रहे? समझ में आए भैया? तो पंडित जी साहब आप लेके आए, हम लेके नहीं आए हैं। हम यहाँ इस पे लोग प्रवचन सुन रहे हैं, समझ में आ गई बात? और आप जो लेके आते हो, आप अपने राग का संबंध लेके आते हो। हमारे और तुम्हारे में बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा। हम्म? हैं? इस पे सब जुड़े हुए हैं, इस पे सब सुन रहे हैं। हमें देख कर नकल मत कर लेना, हाँ नहीं तो मर जाओगे। ज्ञानियों के औदिक भाव को ना देखना है। हाँ समझ में आए भैया? ये वासना का पिंड है, जितनी जल्दी हो उतना बचना इससे। हम तो यहाँ तक नहीं छोड़ते हैं, यहाँ भी आ गए प्रवचन सुनने आ गए, और अपने का ऐसा कौन को फोन आएगा बात कर लेंगे भैया, सुन लेंगे। तो तुम स्वयं दुख का साधन लेके चले हो आप। अरे ये तो छोड़ के आना है, निश्चय निश्चय। 3 बार आप बोलते हो, भगवान के मंदिर में आते हो, समय बुद्धि पूर्वक अपने लिए तो समय दो भाई। आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, जितना दो अपने लिए तो दो। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अब मैं अपना काम करने के लिए मंदिर में आया हूं। इतनी ताकत लाना पड़ेगी। समझ में आए भैया? तो कहते हैं चैतन्य स्वरूप तो परम शांत स्वरूप है। अब यहाँ बैठ के कम से कम जो मान लो आप अगर
5-7 मिनट आपको ध्यान लगवाते हैं तो ईमानदारी से तो लगा सकते ध्यान के नहीं। अरे भाई जैसा बोल रहे हैं वैसा देखने की कोशिश करो। कुछ करना धरना कुछ भी नहीं है। ये तो आपको सुविधाएं उपलब्ध हो गई है क्या समझ में आए भैया। तो परम शांत रूप धर रहा है। पर्याय में शांति चाहिए, अभी पर्याय में शांति चल रही है अज्ञानी जीव की, पर्याय में शांति चल रही है। निरंतर दुखी है, बिलबिलाता रहता है, तो वो जो शांति है अज्ञानी जीव की पर्याय में, तो वो कर्म के कारण से ही है ना। माधुरी जवाब देना पड़ेगा, चिंता मत करना। जो डटे हैं वे पार हो जाएंगे, जो हट गए हैं वे इनकी भगवान जाने। गारंटी से कह रहा हूं। समझ गए आप? हैं क्या त्यागी जी? मैं यही तो पूछना चाहता हूं। ये कर्म की फिलॉसफी पढ़ के भी ये निकाला उसने कि कर्म के कारण से ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण करब। एकदम मिथ्या झूठी बातें हैं, एकदम निराट प्योर झूठ बात है। आत्मा दुखी हो रहा है कर्मों के कारण से नहीं, आत्मा परिभ्रमण कर रहा है कर्मों के कारण से नहीं, तो प्रभु किसके कारण से? तो अपने मोह राग द्वेष से दुखी है। काय से दुखी है? बोलो काय से दुखी हो तो बताओ। हैं काय से दुखी हो भैया? हैं कर्मों का परद्रव के कारण, परद्रव के कारण कोई दुखी है ही नहीं है दुनिया में। एक भी जीव परद्रव के कारण से दुखी नहीं है। और सबकी जितनी भी लाइन बनी अज्ञानी की, वो परद्रव के ऊपर लक्ष्य रख के कहानी सुनाता है। अभी आप छोड़ दीजिए, मोह छोड़ दीजिए, अभी सुखी हो जाओगे। अभी आप राग त्याग दीजिए, अभी सुखी हो जाओगे। यहाँ बैठे बैठे सुख स्वरूप वर्णन कर, सुख स्वरूप भगवान आत्मा तो विराजमान ही है। एक पॉइंट तो पकड़ो। अभी तो मानता में यही बैठा हुआ है कि कर्म के कारण से, कर्म के कारण से मैं 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण कर रहा। मूर्ख हो के नंबर की छठे चढ़ाए। जनवाणी सुनी ही नहीं उसने, ना पढ़ी उसने। हर जीव दुखी है तो अपने मोह राग देश के कारण से दुखी है। और ज्ञानियों ने यही काम किया है, समझ? पर से मुंह तोड़ दिया। थोड़ा बहुत ज्ञानियों को भी रहता है, राग रहता है भैया, चारित्र मोहिनी संबंधित रहता है। वो जानते हैं वो भी ऐसे ही टूटेगा। क्या? जब सरदार मर गया डाकुओं का, है नहीं आई समझ में? अरे सरदार को मार दिया सरकार ने, जो भी थे डाकू थे, समझ में आए? मलखान सिंह हैं और कौन कुछ जो भी हैं, समझ में आए भैया? अब उनके सरदार पर निशाना लगा दिया उन्हें, तो बाकी के अब क्या है? तितर बितर होके वे अपने आप ही साफ हो जाएंगे। समझ आए? ऐसे ही जो है, जो संसार का मूल कारण था मिथ्यात रूपी सरदार है, विपरीत मानता है, विपरीत ज्ञान है। अज्ञानियों ने उससे कोई मार दिया। फिर राग द्वेष तो रह जाते हैं, भूमिका अनुसार ज्ञानियों को भी होते हैं, जिनकी वे चिंता ना करते हैं। वे तो स्वयं में भी मर जाते हैं। समझ में आया? उनमें क्या दम रहेगी? ज्ञानी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे विपरीत मानता ज्ञान छूट गया। अब जो चारित्र मोहिनी जो रह गया है, वो ऐसा रह गया, वो जली हुई जेवड़ी की तरह। समझ में आया? जैसे रस्सी को जला दिया जाता है, अब उसमें कितनी पकड़ होगी? इसीलिए मिथ्यात को, विपरीत मानता को जनवाणी में सबसे बड़ा पाप कहा गया है। और मिथ्यात क्या है? कि शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, राग की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। अब देख लो हमारे ज्ञान में कहाँ भूल चल रही है। और भूल तुम्हें ही बैठने पड़े, भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं, जनवाणी माता कुछ नहीं कर सकती है, वो तो संकेत मात्र है। अब जबरदस्ती जबरदस्ती पर से प्रेम करें बैठे हुए हो। अब भगवान मुझे सुखी कर दो, भगवान क्या सुखी कर देंगे? भगवान क्या सुखी करेंगे? भगवान तो कह रहे प्रत्येक आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तुम अपना मोह को त्यागो, तुम अपनी अज्ञानता को त्यागो। कौन ने कही? भगवान ने कही कि राग करना द्वेष करना। एक बात और ध्यान रखना, क्या कह रहा हूं? आपके सबसे बड़े शत्रु
समझ में आया? मोह और राग है। जो आपके बाहर में शत्रु हैं वे शत्रु नहीं, वे आपके एक प्रकार से मित्र हैं। वे क्या कह रहे हैं? जिनने आपसे बोलना बंद कर दिया है, समझ में आया? वे आपके हितकारी के हितकारी हैं। बोलो भगवान। वंदना। नहीं आई समझ में? पर इसकी क्या करें, दृष्टि उल्टी पड़ी हुई है। क्या? जैसे शत्रु लगते हैं दुश्मन। क्या कहा? और जो जिनसे प्रेम करे ना, जो इसकी तारीफ करे ना, वो लगते हैं, इसे अपने लगते हैं। अरे वे ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं। समझ में आती बात? ये परिभाषा ना मिलेगी दुनिया में तुम्हें। क्योंकि जो तुम्हारे ज्ञान को खा रहे हैं ना, वे तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इसीलिए आचार्य भगवंतो ग्रंथ के अंदर में क्या लिखा हुआ है, नियम सार जी में? बोलो। किसे किसे कहा है? और ठगों की टोली किसे कहा है? तुम्हारे दुश्मनों को नहीं कहा ठगों की टोली। कहा है क्या? ये कहीं लिखा तो ठगों की टोली तो तुमसे बात नहीं करता, वो ठगों की टोली है वो तुम्हारा दुश्मन, वो ठगों की टोली, ये उनको कहा? अरे तुम्हारा जो परिवार मिला है वह तुम्हारे लिए तुम्हारी ठगों की टोली है। जो तुम्हारे ज्ञान को भी हरता है, तुम्हारे दर्शन को भी, तुम्हारी श्रद्धा को भी भ्रष्ट करता है। समझ में आया भैया? आचार भीतरा की संतों की बात है ये। है दृष्टि, थोड़ा ज्ञान को सच्चा कर लो। तो यह जीव जो संसार में रखड़पट्टी कर रहा है, दुखी हो रहा है, परद्रव्य के कारण से नहीं, अपने मोह राग द्वेष से दुखी हो रहा है। अभी आप मोह राग द्वेष त्याग दीजिए, देखो अभी आनंद ही आनंद। आनंद स्वरूप तो वस्तु सदा काल विद्यमान नहीं है। कहीं तुम्हें आनंद कहीं से लाना थोड़ू भगवान। क्या? अब जो कौन करे काम, जिसे अपना कल्याण करना है वो करेगा। तो कहते हैं जगत में, ये अब देखिए आगे, परम शांत स्वरूप है अपना चेतन भगवान आता। फिर कहते हैं जगत में सूर्य अनेक हैं और उपमा युक्त हैं। अनेक सूर्य हैं, वे तो जड़ सूर्य हैं, अनेक है, एक ही थोड़ा हुए सूर्य। किंतु अपना चेतन सूर्य एक ही है। अपना अपना कह रहे हैं, ध्यान रखिए। अपना कह रहे हैं, अपना। अनेक आत्माओं की बात नहीं कर रहे। आत्मा तो अनंत है, जीव राशि तो अनंत है। अब अपने लिए तो एक ही है। कल इसकी व्याख्या करी थी। एक ही रहते हो और एक कोई जानते रहते हो हमेशा, ये भी ध्यान रखना। एक हो और एक कोई जानते हो। ऐसी ज्ञान में, ज्ञान सुपर प्रकाशक स्वरूपी भगवान आत्मा है ना, हर समय अपने आप को ही जानता है, हर समय अपने आप को जानता है, हर समय अपने आप को जानता है। क्या? पर आत्मा की रुचि नहीं है ना उसे। तो पर पदार्थों की रुचि तो उपयोग उधर को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? यह अनादिकाल से हमारी पर्याय भूल चल रही है। आप अंदर में अपने आत्मा की संबंध रुचि जागृत करिए आप, फिर आप भी ऐसी बोलने लग जाओगे जो ज्ञानी बोलते हैं। फिर आप ज्ञानी हो ही गए। आप क्या? क्या? अरे ज्ञानी कोई अलग से पैदा होते हैं क्या? सब यहीं आके देवसा गुरु के पास में आके ज्ञानी हुए हैं। समझ में आया भैया? वे कहते एक बस, हर समय एक कोई जानता रहता, जानने वाले कोई जानता रहता है। जानने वाले तुम नहीं भी जान रहे हो ना, तो भी तुम अपनी आत्मा को ही जान रहे हो, क्योंकि पर्याय का स्वभाव अपने आत्मा को ही जानने का है। समझ में आया भैया? ऐसा कोई स्वरूप है, सिद्धांत है ये। फिर कहते हैं और अनुपम है, उसकी उपमा किसी से दी जा नहीं सकती है। ऐसा चैतन्य सूर्य भगवान आत्मा अपना स्वयं है। द्रव स्वभाव से तो यह आत्मा सूर्य कभी किसी से ढका जाता नहीं। क्या? द्रव स्वभाव का, द्रव स्वभाव से तो यह आत्मा अपनी बात कर रहे हैं भैया, ध्यान रखिए। अपनी बात है, अपनी बात करना अच्छी बात है कि नहीं है? बोलो भैया। है अपनी बात में रस नहीं आ रहा, गजब हो रहा है। अपनी रास में उल्ला। अभी आपकी शरीर की तारीफ करो, गुड्डी, फिर देखो कैसे सब नींद भग जाए। क्या होगा? अब क्या करें, हमें तो शरीर ही दिखते है, देखने वाला ना दिखते। तो वो जनवाणी दिखा रही ना, जैसे दिखते वैसे देखो ना। कहाँ मना कर रहे हैं? ये कब तक सोते रहोगे? समझ में आया भैया? तो कहते हैं
द्रव स्वभाव से तो यह आत्मा, यानी यह आत्मा क्या कि अपने आत्मा की बात, यह आत्मा सूर्य कभी किसी से ढका जाता नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? काय का आवरण है? आचार्य जयसेनाचार्य जी ने समय सार जी में 320वें नंबर की गाथा में कहा त्रिकाल निरावरण स्वरूप है। बापे काय को आवरण है? कोई आवरण ही नहीं है। ऐसा त्रिकाल निरावरण स्वरूप भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा कहते हैं आचार्य भगवान। पढ़ना 320 नंबर की गाथा। अपना चेतन भगवान आत्मा त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, उसमें किसी का कोई आवरण नहीं है। ये बात भी यहाँ बताई। द्रव स्वभाव, समझो, द्रव स्वभाव से तो ये आत्मसूर कभी किसी से ढक जाता नहीं है। कर्म से आवृत हो जावे और राग आदि विकल्पों से ग्रथित हो जाए, ऐसा यह सूर्य है ही नहीं है। क्या है? ये कर्म आड़े आ गए, काय समय ज्ञान बढ़नी ज्ञान हरती है, दर्शन बढ़नी दर्शन हरती है, मोहिनी के कारण समझ गया संसार में अखड़ पट्टी का, ये सब व्यवहार की भाषाएं हैं, ये सब व्यवहार की भाषाएं हैं। और इसमें इतना उलझ गया है जी पारसमणि, कितना उलझ गया है, क्योंकि अनादिकाल से निमित्ताधीन दृष्टि है ना। द्रव स्वभाव की बात कभी सुनी नहीं है ना इसने। द्रव स्वभाव से तो ये आत्मा सूर्य कभी किसी से ढका जाता नहीं। फिर कहते कर्म के आवृत से आ गया ना, ज्ञानावाणी कर्म ढकता है। ये कहां से आ गया? तुमने कहां से निकाल लिया? बोलो भैया। यहाँ तो मना करते हैं ना, वो पर्याय का, वो निमित्त का कथन है। क्या कहा? वो जो है वो निमित्त का कथन है, व्यवहार का कथन है। परमार्थ से देखा जावे तो कोई आवरण ही नहीं है। अब जैसे सूरज है, समझ नहीं आप? अब सूरज तो निकला हुआ है, अभी आपको उसकी रोशनी वो नहीं दिख रहा है, किरण नहीं दिख रही है, तो क्या कहेंगे भैया? बादल है ना। बस सूरज तो अपने आप में, देखिए आप सूरज को देखो, सूरज को उस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि नहीं जा सकता है? दो दृष्टियों से सूरज को देखते हो आप, दो दृष्टियों से सूरज को देखा जा सकता है। अभी यहाँ किरणें उसकी नहीं निकल रही, पर प्रकाश तो है, प्रकाश बताता है कि वो सूरज निकला हुआ है। ठीक है, अभी हमको नहीं दिख रहा है, तो हम जो संयोग की दृष्टि से देख रहे हैं ना उसे, किसकी दृष्टि से देख रहे हैं? बादल की दृष्टि से देखते हैं ना। और बादल की दृष्टि से उठा के अंदर जाके देखो तो, अरे भैया कछु एवी दृष्टि है कि नहीं है? नहीं आई समझ। अब ये कपड़ा पहने हुए हैं, ठीक है, कपड़ा पहने हुए हैं, अपने आप को कपड़ा सहित देख रहे हैं, और अपने आप को निर्वस्त्र देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? बोलो भगवान। तुम्हें ज्ञान कहूं से लाने का? अरे लाने ऐसो ज्ञान कहूं से का? ऐसो ज्ञान तुम्हारे पास है कि नहीं है? सूरज है, सूरज पीछे है, बादल आगे हैं। अब बादल से हटके पीछे उधर देखो, सूरज तो तमतमाता हुआ है। समझे आप? वंदना समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ज्ञानियों के पास में ज्ञान है। समझ में आया भैया? वे सारे आवरणों से पार होते हुए द्रव स्वभाव को देखते। क्या है? मेरा आत्मा तो त्रिकाल निरावरण स्वरूप है। तो कहते हैं कर्म से आवृत हो जावे, रागादि विकल्पों से ग्रसित हो जाए। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। कर्म कुछ नहीं करते हैं, रागादिक परिणतियां भी ऊपर ऊपर रहती हैं, हमारे द्रव स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। अब कोई बाहर का व्यक्ति है, घूम रहा हो तो घूम, अंदर तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? ऐसे ही जो है ये कर्म और राग आदि जो है हमारे द्रव्य स्वभाव से ऊपर ही ऊपर है। कहाँ है? बोलो भैया। घुस गए का? अगर आत्मा के अंदर राग आदि पंडित घुस जाए तो जो है क्या होगा? आत्मा का खात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पर हमारी दृष्टि कैसी है देखने की? हम अपने आप को देखेंगे तो संयोग से देखेंगे, शरीर से देखेंगे, राग से देखेंगे। पर शरीर राग से भिन्न भी तो कोई चीज है कि नहीं है भगवान? द्रव्य स्वभाव से देखो ना। कहते हैं जबकि बाहर का सूर्य तो मेघ से ढक जाता है, देखिए आप, मेघ से ढक जाता है, समझे नहीं आप? अब देखना आप, और ग्रहों से ग्रसित हो जाता है, पड़ जाता नहीं, तो काला काला हो जाता है कि आज ये सूर्य ग्रहण पड़ गया, चंद्र ग्रहण हो गया, काला काला नहीं हो जाता? समझे आप? चैतन्य सूर्य स्वयं परमानंदमय है। कैसा है? 2 मिनट और लेंगे, शांति सुनना। क्या करूं, विषय आ गया है तो है, नहीं तो फिर कल हम यहीं से फिर ABCD पढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा ये तो एक ही दिन से 5 दिन से चाहिए वही बातें चल रही हैं, हम क्या करें? देखिएगा, कहते हैं चैतन्य सूर्य स्वयं परमानंदमय है। देखिए कैसा है? परमानंद समझते हो? परम यानी उत्कृष्ट,
आनंद यानी अतीन्द्रिय आनंद। जैसे मिश्री काय की ये होती है भैया, मीठी है कि नहीं है? मीठा स्वाद कब आएगा तुम्हें? केवल गीत गाने से मीठा स्वाद हो जाए क्या? जब बाबा आपका सेवन करते तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही अपना द्रव्य स्वभाव परमानंद स्वरूप है, उत्कृष्ट आनंद अतीन्द्रिय आनंद देने वाला है। अब देखना, अब चैतन्य सूर्य स्वयं परमानंद में इसे जो देखे उसे आनंद देता। क्या कह दिया? अब आप कहो सा हमारी पर्याय, जब आनंद है हमारी आत्मा में, आनंद ही आनंद भरा हुआ है, तो पर्याय में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? ना तुम द्रव्य को जानते हो ना तुम पर्याय को जानते हो। केवल केवल पढ़ लाओ तुमने द्रव्य और पर्याय, और बस दूसरे को सुना दिया, उससे तुम्हारा कल्याण ना होगा। अगर तुम द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव को जानते होते तो ये बातें तुम्हारे मुंह से ना निकलती कि अगर द्रव्य स्वभाव परमानंद है तो पर्याय में आनंद क्यों नहीं है। ये ज्ञानी के पास में वो ज्ञान है, समझ में आती भगवान। वो जानता है कि हमारी पर्याय भी दूसरी तरफ लगी हुई है, इसीलिए हमारी पर्याय में आनंद नहीं है। ये हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी पर्याय में अगर दुख है तो अपने द्रव्य स्वभाव से अवलंबन नहीं ले रही है। तो यहाँ तो कहते हैं जो आत्मा द्रव्य स्वभाव तो परमानंद स्वरूप है, तो मैं उसे परमानंद रूप बनाना नहीं है। फिर क्या कहते हैं? जो देखे, क्या कहे फिर, क्या बात कह दी? अरे भैया कौन? जो देखे, जो देखे। और जो मीठी मिठाई खाएगा वही को मुंह मीठा होगा कि नहीं होगा? तो जो देखे उसे आनंद देता है। लो, इससे बढ़िया बात कहाँ मिलेगी? बोलो भैया, भव के अभाव की बात है ये, वर्तमान में सुखी होने की बात है ये। जो देखे उसे आनंद देता है। शुद्धात्मा स्वयं ज्ञानानंद का दाता है। लो, क्या कह दिया? तुम्हें सुखी होने के लिए कहीं जाने हैं माधुरी? है नहीं? नहीं बताओ, कहीं जाना हो तो बताओ, कहाँ मिलेगा तुम्हें? घर जाएंगे, और तो भी घर की इच्छा है, चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो। चल चल के तो तुम अलोक आकाश में पहुंच जाते तो समझ लेते तुमने बहुत बड़ा काम करो। मन में यही चलता रहता, चलो रे चलो, चलो रे चलो, जहां भी आते चलो रे चलो। अब भगवान की पूजा करना है, अब घर के काम करना है, चलो रे चलो, चलो रे चलो। कहाँ जाते हो तुम? वही एक जगह तो रहती हो हमेशा, और फिर भी चलो रे चलो, चलो रे चलो चलता रहता हमारी पर्याय में। अरे सुखी होने के लिए भगवान ने कहा यहाँ यहाँ चलो। कहाँ चलो? सुखी होने यहाँ चलो, अपने उपयोग को अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ ले जाओ। ठीक है। चैतन्य स्वयं कहते हैं शुद्धात्मा स्वयं ज्ञानानंद का दाता है, तथा वह सदा निरावरण। ये 320 नंबर का था, पढ़ लेना। जैसा नचार की टीका, ये अभी आ गया। वह सदा निरावरण नियत, नियत देखो, नियत वो भी बात है, नियत अपने असंख्यात प्रदेश में रहने वाला। कहाँ रहते हो तुम? कोई तुमसे पूछे तुम कहाँ रहती हो, तो तुरंत बोलते गुरु कृपा में रहती है। मूर्ख हो एक नंबर के, अपना एड्रेस भी नहीं देते ढंग से। हैं कहाँ रहते हो? अपने असंख्यात प्रदेश में रहते हैं। कब से रह रहे हो? हम तो अनादि से ही रह रहे हैं। कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहेंगे। तो ये परिचय हमारा सही है। नियत लिखाना, कभी अपने स्वरूप को छोड़ता ही नहीं है। असंख्यात प्रदेश भगवान आत्माओं में, तो कहते हैं नियत अपने असंख्यात प्रदेशों में रहने वाला है। देह में रहने पर भी अपने ही ज्ञानाकार रूप रहता। क्या कह दिया? देह को जानते हो कि अपने ज्ञान को जानते हो? बोलो भैया, कल की बात रिपीट कर लो। ये दरवाजा को जानते हो कि यहाँ एक दरवाजा बना उसे जाना? पहले यहाँ आ जाओ और फिर यहाँ आ जाओ। कहाँ है दरवाजा? वो तो ज्ञान ही ज्ञान भरो परो मन पे। तो ऐसे ही जो है देह में रहकर भी ये आत्मा ज्ञानाकार ही रहता है। बोलो भगवान की जय, अपने भगवान आत्मा की जय। पाप नहीं लगेगा, तुम्हें धर्म हो जाएगा। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।